प्रेसिडेंट है, कोई जानते हैं आप यहाँ पे कुछ हुआ? कोई नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है भाई यहाँ पे? जीरो अरेंजमेंट। एक घंटे से लाइट जल रहा है, ये क्या करेंगे कोई साथ। सारे डॉक्यूमेंट्स जल के राख हो चुके हैं। मेरा लाइसेंस, पैन कार्ड, सब कुछ और जितने सारे डिग्रीज सब जल गई। 45 मिनट तक लिटरली मैं भीख मांगती रही हूँ। मैं इधर से उधर में भागती रही हूँ कि प्लीज फायर ब्रिगेड बुला दीजिए। सोहना के सेंट्रल पार्क के फ्लैट नंबर डी 63 सेकंड फ्लोर में उस समय देर रात अचानक से आग की लपटें निकलने लगी, जिस समय मकान मालिकिन फ्लैट को बंद करके दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करने के बाद अपने रिश्तेदारों के यहाँ दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए गई हुई थी। हालांकि अभी तक आग लगने के मुख्य कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन प्रथम दृष्टि से आग लगने का कारण मोमबत्ती को माना जा रहा है। वहीं फ्लैट मालकिन की माने तो वह 45 मिनट तक आग बुझाने के लिए लोगों से अपील करती रही, लेकिन आग को बुझाने के लिए कोई उपकरण न होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका और फ्लैट के अंदर रखे जरूरी दस्तावेज व सामान पूरी तरह से जलकर राख। दिवाली के दिन थे, मैं घर से गई हूँ और जब मैं वापस आ रही थी, मैं एक्सप्रेसवे पे थी, मुझे फ़ोन आया है कि आपके घर में आग लग गई है। मैंने इन्हें बोला कि मैं जल्दी से जल्दी पहुँच रही हूँ। इनके फ़ोन के 1.5 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर पहुँच गई थी। मैंने उससे पहले इन्हें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि ये दरवाज़ा तोड़ दें। इन्होंने दरवाज़ा नहीं तोड़ा, कुछ इन्होंने नहीं करा, ये सिर्फ पैनिक कर रहे थे। मैं पहुंची हूँ, मैं सीढ़ियों में आई हूँ, मैंने इन्हें चाबी दी है, खुला है। मैंने कहा अभी आग नहीं दिख रही है मेरे को, यहाँ पे सिर्फ धुआं है, आप प्लीज़ फटाफट से आप प्लीज़ सीज फायर कीजिए। इनके पास में ना तो सीज फायर था और ना ही इनके पास में कोई भी ऐसे साधन। मैं नीचे गई हूँ, मैंने देखा है कि आग की लपटें फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई। मैं 45 मिनट तक लिटरली मैं भीख मांगती रही हूँ। मैं इधर से उधर में भागती रही हूँ कि प्लीज़ फायर ब्रिगेड बुला दीजिए या फिर सीज फायर मेजर्स तो कीजिए जी। इनके पास में बेसिक स्प्रिंकलर्स नहीं है, इनके पास में होस पाइप्स नहीं है, इनके पास में सीज फायर नहीं है, कुछ नहीं है। तब तक मेरा घर 45-50 मिनट में पूरा का पूरा खत्म हो चुका। क्या माना जाए कितना नुकसान इसके अंदर हुआ है? नुकसान तो देखिए काफ़ी हुआ है, बस क्या बताऊँ मैं आपको, आप देख ही रहे हैं। डेफिनेटली ये बिल्डर की लापरवाही है। तो क्या माना जाए, बिल्डर के खिलाफ आप जाएंगे आगे कि इनकी जो लापरवाही रही है? देखिए जो भी मतलब मेरा जो हक है मैं वो तो लूँगी ना। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जल के राख हो चुके हैं। मेरा लाइसेंस, पैन कार्ड, सब कुछ और जितने सारे डिग्रीज सब जल गई, कुछ भी नहीं बचा। मेरे बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट सब। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये सेंट्रल पार्क के फ्लैट नंबर डी 63 की हैं, जहां पर देर रात अचानक से उस समय आग लग गई, जिस समय फ्लैट बंद था और आग की जानकारी उस समय लगी जिस समय पड़ोसियों ने फ्लैट से आग की लपटें और धुआं निकलता हुआ देखा, जिसकी जानकारी सेंट्रल पार्क सुरक्षा कर्मियों को व फ्लैट मालकिन को दी गई। लेकिन आग इतनी भयंकर लगी थी कि फ्लैट के अंदर रखा सारा सामान ही जलकर राख नहीं हुआ, बल्कि दीवार तक नष्ट हो गई। फ्लैट के अंदर लगे छत के पंखे तक पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। अगर सेंट्रल पार्क सोसाइटी में रहने वाले रेजिडेंट्स की माने तो सोसाइटी के अंदर आग पर काबू पाने के लिए ना तो कोई उपकरण थे और ना ही इंतजाम। हमारे एक ऑनर ग्रुप, फैमिली ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे 11:58 मैंने एक मैसेज देखा, D63 सेकंड फ्लोर पे गॉट फायर जी। तो मैं तुरंत भाग के आया, तो नीचे मैम थी, इनका घर है जी, नीचे थी, बहुत तेज चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प और फायर ब्रिगेड प्लीज। गार्ड्स कुछ भाग रहे थे इधर उधर, बट सिलेंडर नहीं थे उस टाइम, ना कोई फायर आग बुझाने का कोई भी यंत्र इनके पास अवेलेबल नहीं था जी। तो और बाकी उसके 15 मिनट बाद हमने सोहना से फ़ोन किया, बहुत लोगों ने फ़ोन किया, तो सोहना से विदिन 6 मिनट में फ़ोन के बाद फायर ब्रिगेड आई है जी। और उस दौरान उसके बीच में 40 मिनट। तो क्या लापरवाही किसकी मानी जाए? लापरवाही थोड़ी कंपनी की रहेगी, तो इनको जो अपने गार्ड हैं या फायर स्टेशन होना चाहिए, ये सब है। और हम भी रेजिडेंस से अपनी सेफ्टी के लिए सोचते हैं, कंपनी से सख्ती से कहेंगे अपना एक फायर स्टेशन हो, फायर स्टेशन पे। यहाँ पे कोई फायर स्टेशन नहीं है अभी, कोई नहीं। तो किस तरह का इंतजाम यहाँ पे है फायर के लिए? फायर के लिए सिलेंडर है। तो सिलेंडर दिवाली थी तो दिवाली पे कुछ लोग छुट्टी पे थे ऐसा बताया गया, पर गार्डों ने सिलेंडर लाए जब तक वो आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
सेंट्रल पार्क फ्लैट में आग लगने की सूचना सोहना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना पाकर मात्र 10 मिनट के अंदर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाते हुए सोसाइटी के अन्य फ्लैट को तो बचा लिया, लेकिन फ्लैट के अंदर रखे सामान को नहीं बचा सके। बता दें कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचती तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने समय रहते सोसाइटी के अन्य फ्लैट्स को आग की चपेट से बचा लिया। सर, ये सेंट्रल पार्क में आग लगी थी। इसमें D63 हाउस नंबर है, उस सेकंड फ्लोर पे आग लगी थी और हमारे पास सूचना आई थी लगभग 12:10 पर। तो तुरंत ही हमने एक्शन लिया। एक वाटर बाउजर बड़ी गाड़ी, मैं खुद मौके पे साथ गया था, तो हमने जाकर देखा तो पूरे फ्लोर पे आग फैली हुई थी और हमने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए उसको पूर्ण रूप से बुझा दिया जी। बुझाने के बाद हमें मुआयना किया तो जो फ्लोर के ऊपर सामान रखा हुआ था वो लगभग सारा ही जल चुका था। तो आग लगने के कुछ कारणों खुलासा हुआ जी? सर, आग लगने का खुलासा अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि भाई पूजा की थी हम लोगों ने, पूजा करने के बाद और वहाँ से कहीं रिलेटिव के वहाँ चले गए थे वो लोग, पीछे से फ्लोर बंद था, हो सकता है शायद दिए से लग गई हो आग, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक्चुअल तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया। शॉर्ट सर्किट से भी लग सकती है? हाँ जी, शॉर्ट सर्किट से भी लग सकती है। अभी तक खुलासा नहीं है? अभी तक कोई खुलासा। तो कुछ अनुमान लग पाया कितना नुकसान हुआ है? सर, अनुमान तो नहीं क्या सामान रखा हुआ था, लेकिन जो सामान रखा हुआ था सारा ही जल गया। बाकी और कोई नजदीकी फ्लैटों में कोई नुकसान नहीं? और सभी को बचा दिया हमने सुरक्षित, तुरंत ही एक्शन लिया। आसपास के जो फ्लोर थे उनको सभी को सुरक्षित बचा दिया गया। मौके पे पहुंचते ही हमने वो फ्लोर भी खाली करा दिए थे, कहीं किसी को नुकसान ना हो, तो बाकी सभी को सुरक्षित बचा दिया। तो सेंट्रल पार्क की अगर हम बात करें तो फायर के कोई सेफ्टी इंतजाम वहाँ पे? सर, वहाँ पर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे, गार्डों ने कोशिश भी की बुझाने की, लेकिन वो आग ज़्यादा होने के कारण वो एक्सटिंग्विशर से बुझ नहीं पाए। जब हमने फ्लैट में आग लगने के कारणों को लेकर सेंट्रल पार्क सोसाइटी के मैनेजर से बात की तो उनका कहना था कि सेंट्रल पार्क की तरफ से सभी नियम पूरे किए हुए हैं, लेकिन आग रात के समय अचानक बंद फ्लैट में लगी, जिसकी जानकारी देरी से लगी, लेकिन उसके बावजूद भी सेंट्रल पार्क के सुरक्षा कर्मियों ने फायर ब्रिगेड कर्मियों के साथ मिलकर आग पर काबू किया और नजदीकी फ्लैट्स को आग की चपेट से बचाया गया। हालांकि फ्लैट्स के अंदर रखा अधिकतर सामान जल गया है, लेकिन ज्वेलरी को मकान मालिक के हवाले कर दिया गया। मेरा नाम मनोज है, मैं सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार और जो बताया गया है रेजिडेंट के द्वारा कि उस घर के अंदर मोमबत्तियाँ कुछ जलती छोड़ के, और जो रेजिडेंट हैं वो बाहर चले गए थे लगभग 1.25 घंटे के लिए। उस बीच जो है आग पकड़ ली पर्दों ने और उसकी वजह से पूरे घर में आग फैल गई। अभी तक इतनी जानकारी हमारे पास है जी। लेकिन पूरे तरीके से सामान जल गया है तो क्या माना जाए फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची वहाँ पे? जी, हमारे पास जो गार्ड वहाँ पे पेट्रोलिंग पे था उसको 11:50 पे रात को ये पता चला, उसने देखा कि धुआं निकल रहा है। उसने हमारे सेंट्रल पार्क की टीम को इकट्ठा किया, हमने अपने लेवल पे कोशिश की उसको बुझाने की, और साथ ही हमने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर दिया था। और फायर ब्रिगेड जो है हमारे फ़ोन करने के बाद 12 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँच गई थी और आग पे काबू पा लिया। और बाकी जो घर हैं आस पड़ोस के उनको हमने बचा लिया। इस घर में तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। तो क्या माना जाए करीब कितना नुकसान यहाँ पे हुआ होगा? क्या कुछ सामान बचा भी है इसमें? जी, इनके अंदर जो फर्नीचर है 2 रूम्स का और हॉल का वो जल गया है, पर इनके जो कीमती सामान जो जेवरात और कैश वगैरह थे वो सेफ थे, जो कि रेजिडेंट ने बरामद कर लिए और अपने साथ वो रात को यहाँ से ले गए थे। अच्छा, अगर सुरक्षा उपकरणों की बात करें तो कैसे आपके पास यहाँ पे? सर, सुरक्षा उपकरणों की बात करें तो जो हमारे नॉर्म्स के हिसाब से हमारे पास होने चाहिए वो सारे सुरक्षा उपकरण हमारे पास मौजूद हैं और उनको पूरी तत्परता से इस्तेमाल करके हमारी टीम ने फायर ब्रिगेड के साथ काम करके आग को काबू पाया। भले ही सेंट्रल पार्क के मैनेजर द्वारा नियम पूरे होने की बात कही जा रही हो, लेकिन लाखों रुपए के लग्जरी फ्लैट में आग लगने के बाद सेंट्रल पार्क के ऊपर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठने लाजमी है। हालांकि अब देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान आग लगने के असली कारण क्या सामने आते हैं और पुलिस की आगामी कार्यवाही क्या होती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।